शुरुआत कर रहे हैं गन्ना किसानों की खबर से, जो कि काफी परेशान है। भारत सरकार ने गन्ने के एफआरपी यानी कि न्यूनतम दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों का कहना है कि इससे इनका कोई लाभ नहीं होगा। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्यों सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। यूपी के किसानों को 3 साल पहले से ही गन्ना की कीमत 325 रुपए क्विंटल मिल रही है। ऐसे में पीयूष गोयल की नई एफआरपी उनके लिए बेमानी है। बागपत के तिकोना गांव के बड़े गन्ना किसान संजीव कुमार 100 बीघे में हर साल 10 से 12 लाख रुपए का गन्ना उगाते हैं। उसके बावजूद उनकी आर्थिक हालत खराब है। बिजली, डीजल और खाद के बढ़े दाम के चलते गन्ने की 1 बीघे की फसल पर 10 से 12 हजार रुपए का खर्च आ रहा है। ऊपर से पिछले साल नवंबर से ही चीनी मिल उनका बकाया 5 लाख रुपए नहीं दे रही है। जो ये केंद्र सरकार ने बढ़ाया, ये 5 रुपए बढ़ा। पिछली बार 285 का था, अब 290 का हो गया, तो 325 तो हमें राज्य सरकार दे रही, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? अच्छा, अगर राज्य सरकार बढ़ाएगी उससे हमें किसानों को उससे फायदा होगा। तो बढ़ना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। 4 साल से डीजल महंगा हो गया और मजदूरी भी महंगी होगी, बिजली का बिल दूना हो गया 4 साल में, तो और गन्ने का एक भी पैसा पिछले उस 3 साल से कोई नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले गन्ने के समर्थन मूल्य पर 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी, लेकिन उसके बाद गन्ना दाम परामर्श कमेटी ने भी उत्तर प्रदेश में 400 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन ये सुझाव ठंडे बस्ते में है, जबकि इस बीच डीजल और बिजली के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि किसानों की आमदनी 2 गुनी किया है उन्होंने, दाम भी बढ़ाए, समर्थन मूल्य हर साल बढ़ रहा है, हर बार समर्थन मूल्य बढ़ता रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करी, तो डीजल के दाम दुगने कर दिए और बिजली के दाम 2.5 गुना बढ़ा दिए, और किसान के जो है मतलब 3 साल से गन्ने का रेट, गेहूं का रेट जो है मतलब सब वही है, गेहूं पर बढ़ाए 20-25 रुपए। किसान की आय दुगनी कर तो रहे ये, और इससे ज्यादा क्या करेंगे कि बिजली का ये वो हरियाणा है, पड़ोसी तेरे वहाँ से 35 रुपए हाउस पावर बिजली के बिल है हरियाणा में, और हमारे उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हाउस पावर, और कैपिस्टर चार्ज अलग से है। चुनावी साल होने के चलते पहले पंजाब ने गन्ने का दाम बढ़ाकर 360 रुपए कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में 325 रुपए ही है। इसके चलते इस पर राजनीति भी हो रही है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हालांकि जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के दामों में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मायावती के शासनकाल में हुई, 115 रुपए की बढ़ोतरी उसके 5 साल के कार्यकाल में हुई, और गन्ने का दाम 240 रुपए पर पहुंच गया था। अखिलेश यादव की सरकार आई, उसने भी 3 साल फ्रीज रखा, लेकिन पहले साल और आखिरी के साल में अपने कार्यकाल के गन्ने का दाम बढ़ाया और कुल बढ़ोतरी 65 रुपए की रही। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने 2017-18 में 10 रुपये एसएपी में बढ़ोतरी की थी, उसके बाद इसको लगातार फ्रीज रखा है। अब ये साल है, उम्मीद है कि शायद इस साल जरूर सरकार दाम बढ़ाएगी, लेकिन कितना बढ़ाएगी ये एक सरकार के लिए भी चैलेंज है, और जो किसान हैं उनके सब्र की भी एक परीक्षा होगी। केंद्र का दावा है कि 5 रुपए एफआरपी बढ़ाने से 5 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा सरकारी खजाने से भुगतान होगा। किसान कहते हैं कि इस 5 रुपए से कहीं ज्यादा उनको मिल रहा है, उसके बावजूद खेती घाटे में है। उनकी 3 दिक्कतें मुख्य हैं। एक तो पिछले 3 साल से गन्ने का जो समर्थन मूल्य, राज्य समर्थन मूल्य होता है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाया गया, बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि बार बार उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि गन्ने का जो पैसा है वो समय से हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 8,000 करोड़ रुपया करीब बकाया पड़ा हुआ है, तो उससे तमाम सारे किसानों को दिक्कत है। तीसरी बात यह है कि जो
जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, बिजली के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो या फिर खाद के दाम हो, जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। उस हिसाब से फसलों पर जो समर्थन मूल्य है वो नहीं बढ़ा है। ये उनकी 3 मुख्य शिकायतें हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।